अगर नेहरू मान जाते तो नेपाल होता भारत का राज्य त्रिभुवन शाह के विलय प्रस्ताव का पूरा किस्सा। आप सुन रहे हैं आशीष दुबे यानी मुझे, और यह है इंडिया न्यूज का प्लेटफॉर्म। भारत और नेपाल के रिश्तों का इतिहास हमेशा से खास और जटिल रहा है। एक ऐसा प्रसंग भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है नेपाल को भारत से मिलाने के प्रस्ताव की। जी हाँ, नेपाल के तत्कालीन राजा वीर विक्रम त्रिभुवन शाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने नेपाल के भारत में विलय का प्रस्ताव रखा था। अगर नेहरू इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो आज नेपाल भी सिक्किम की तरह भारत का एक प्रांत होता। इस प्रस्ताव का जिक्र पहले चौधरी चरण सिंह ने किया था और दशकों बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने आत्मकथा में इसकी पुष्टि की थी। दरअसल जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक घटना हुई थी। उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मुलाकात नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बीपी कोइराला से हुई। इस मुलाकात में चौधरी चरण सिंह ने कोइराला से कहा कि नेपाल के राज्य त्रिभुवन ने इस समय नेहरू जी से अनुरोध किया था कि नेपाल को भारत में जिला मिल जाए। यह सुनते ही बीपी कोइराला असहज हो गए और माहौल भारी हो गया। उस समय मौजूद चंद्रशेखर ने स्थिति को संभालने के लिए बात बदल दी थी। चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा जीवन जैसा जिया में लिखा है कि चरण सिंह की बातों से खाना ही खराब हो गया, क्योंकि कोइराला इस विषय पर बेहद असहज महसूस कर रहे थे। उस समय तो कई लोगों को लगा कि चरण सिंह ने बिना आधार के यह बड़ा दांव किया है। खुद चंद्रशेखर ने भी अपनी किताब में लिखा कि उन्हें इस कथन पर यकीन नहीं था। लेकिन जब पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स में इस घटना का जिक्र किया और साफ लिखा कि नेपाल के राज्य त्रिभुवन ने वाकई ऐसा प्रस्ताव नेहरू के सामने रखा था। जब यह पुराना किस्सा फिर सुर्खियों में आया, प्रणब मुखर्जी ने यह भी लिखा कि अगर यह प्रस्ताव इंदिरा गांधी के सामने आया होता तो शायद नेपाल भी सिक्किम की तरह भारत का हिस्सा बन चुका होता। इतिहास में यह दिलचस्प मोड़ क्यों आया? इसके पीछे भी कई कारण थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच नेपाल की राजनीतिक स्थिति अस्थिर हो गई थी। उस समय नेपाल के राजा को यह डर सताता था कि कहीं नेपाल अपनी स्वतंत्रता और पहचान न खो दे। ऐसे में उन्होंने भारत के साथ विलय का प्रस्ताव रखा, लेकिन पंडित नेहरू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नेहरू का मानना था कि भारत को पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और पड़ोसी देशों के साथ सहयोगी रिश्ते बनाने चाहिए, न कि उन्हें भारत में मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि बाद में 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था और वह भारत का 22वां राज्य बन गया था। अगर नेहरू ने नेपाल के प्रस्ताव को मान लिया होता तो इतिहास की दिशा शायद अलग होती और आज नेपाल भारत का एक प्रांत होता। नेपाल और भारत के बीच रिश्ते वैसे भी पारिवारिक रहे हैं और सांस्कृतिक भी रहे हैं। खुली सीमा, साझी परंपराएं और धार्मिक जुड़ाव दोनों देशों को जोड़ते रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से नेपाल ने हमेशा अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखी। यही कारण है कि नेहरू का फैसला लंबे समय से नेपाल की संप्रभुता के पक्ष में माना जाता है। हालांकि प्रणब मुखर्जी के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि नेपाल के विलय का प्रस्ताव कभी वास्तव में रखा गया था और यह कोई कल्पना बिल्कुल नहीं है। आज यह प्रसंग इतिहास के पन्नों में दर्ज एक दिलचस्प क्या होता अगर वाली स्थिति है। अगर नेहरू मान जाते तो शायद भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद, राजनीतिक मतभेद और आज की कई कूटनीतिक चुनौतियां भी कभी पैदा ना होती। लेकिन साथ ही यह भी सच है, नेपाल की अलग पहचान और स्वतंत्र अस्तित्व उस समय के नेहरू के फैसले के कारण ही बची रही। कुल मिलाकर नेपाल का भारत में विलय का यह प्रस्ताव उसे ऐतिहासिक घटना की तरह है, जो हुई तो नहीं लेकिन जिसकी चर्चा दशकों बाद भी ऐतिहासिक और राजनीतिक हलकों में हमेशा होती रही।